हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन और मैं हूं इस वक्त हेमदत्ता जो कि इंडियन कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। इनके इमिग्रेशन ऑफिस में यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पर मेरे राइट पे सोनम बैठी हैं जी। सोनम जो कि हेमदत्ता की मैनेजर हैं। तो हेमदत्ता, आज आपसे हमारा आपके पास आने का जो सबसे मेन मकसद था वो ये था कि देर आर सो मैनी क्लाइंट्स फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, दे हैव अ कन्फ्यूजन कि उनका जो बिज़नेस है, लेट्स सपोज किसी का स्टोर का बिज़नेस है, किसी का वहाँ पे गैस स्टेशन है या किसी का स्कूल है। तो अक्सर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम अपने हमारे रेलेवेंट कौन सी ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें हम कनाडा में अपना कोई इन्वेस्टर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा पे आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, रेलेवेंसी जो है बेसिकली इसके बारे में आपसे सवाल है आज। तो स्टार्टअप के लिए तो असीम, थैंक यू पहले तो मुझे बुलाने You're के लिए welcome. अपने चैनल पर। दूसरा, हाय एवरीवन। रेलिवेंसी में हम लोग स्टार्टअप की, सब लोग एकदम स्टार्टअप के पीछे भाग जाते हैं कि स्टार्टअप कर लें, स्टार्टअप कर लें, स्टार्टअप कर लें। तो स्टार्टअप सबके लिए नहीं है। फिर से हम हमेशा कहते हैं आपके पास इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए। अगर वो नहीं है आपके पास, तो आपके पास बेस कैटेगरीज हैं प्रोविंशियल ग्रिड्स में। बेस कैटेगरी में आपको $2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप कर सकते हैं, या फिर $1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। हाँ, कुछ लोग बिजनेस बाई आउट्स के लिए कहते हैं कि हम लोग आएंगे कनाडा में, $50,000 है या $60,000 है, हम बिज़नेस खरीद लेंगे। तो हर बिज़नेस आपको 50,000 में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आप मुझे कहते हैं कि मैंने पेंट की कोई शॉप खरीदनी है, तो पेंट की शॉप $50,000 में तो मतलब डेफिनेटली। इम्पॉसिबल है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि उसकी इन्वेंट्री इतनी महंगी होगी। तो ये सब चीज़ें जब आप प्लान करेंगे ना, तो आप ये सोच कर करना कि कनाडा एक वो कंट्री है जहाँ पर वॉलमार्ट है, सुपर स्टोर है, होम डिपो है, लॉबलॉज हैं, ऑल बड़े बड़े जायंट्स हैं। तो यहाँ पर छोटी मोटी शॉप्स इतनी हैं नहीं कि अगर आप पेंट की बात करें तो ये छोटी सी एक पेंट की शॉप कहीं चल जाएगी। तो वो थोड़ा मुश्किल प्रपोजिशन लगती है। इसीलिए मैं सबसे हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनिशियल कंसल्टेशन मीटिंग ज़रूर लें, ताकि हम उस ग्रिड्स में आपकी एलिजिबिलिटी देख सकें। हम देख सकें कि आपके पास फाइनेंस कितना है, आपके पास मनी कितनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस है या नहीं है। आप टीचर हैं और आप हार्डवेयर का कोई सामान बेचने जा रहे हैं, तो आपका वो इट डजंट मेक सेंस। तो हाँ, आप टीचर हैं, आप स्कूल खोलने जा रहे हैं, वो समझ में आएगा। राइट 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 राइट। राइट। तो पुराना जो आपका एक्सपीरियंस है, उसकी आपके नए बिजनेस से क्या रेलेवेंस है। और बिजनेस कैटेगरीज जितनी भी हैं, इनमें आप लोग याद रखें, इंटरव्यू सभी का होगा 100%। तो जब इंटरव्यू होगा तो आप उसे क्लियर कैसे करोगे अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगी। राइट राइट। इंटरव्यू आप कह रहे हैं कि जैसे आपके बिजनेस के रेलेवेंट इंटरव्यूज़ होंगे, 100%। बात करेंगे आपसे कि आप क्या जानते हैं इस बिजनेस। अच्छा, 100% बहुत इन डेप्थ इंटरव्यू लेंगे कि आप कैसे क्या इन्वेस्ट करोगे, कब करोगे, कितने एम्प्लॉयज़ रखोगे। अब जैसे आप एक एम्प्लॉय रखोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, 2 रखोगे ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, 3 रखोगे और ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो आप कितने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दोगे। बेसिकली तो बिजनेस इमिग्रेशन इसीलिए है ना कि वो कनेडियंस के लिए, कनेडियन परमानेंट रेजिडेंट्स और कनेडियन सिटीजन्स के लिए जॉब्स क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट। इसीलिए वो बुलाना चाहती है। और कनाडा के अंदर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, जैसे अमेरिका में लोग कहते हैं $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी, हमने ज़मीन खरीद ली और इमिग्रेशन हो गई। तो कनाडा ऐसी इमिग्रेशन पसंद नहीं करता। कनाडा के अंदर एक्टिव बिजनेस के अंदर वो इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं आपकी। राइट, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जो पॉइंट यहाँ बताया, देयर आर सो मेनी पीपल, वो अक्सर ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हम कनाडा में आके अपना कोई ज़मीन ले लें, घर ले लें, उससे भी वो भी इन्वेस्टर समझ जाता है, तो वो उसको वो इन्वेस्टमेंट वीज़ा नहीं होता। आई डोंट थिंक सो कि इस पे आपको गवर्नमेंट जो है वीज़ा देगी, इन्वेस्टमेंट का कोई वीज़ा आपको देगी। आपको वही करना है जो आप खुद फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट हों, एक बिज़नेस आप कर रहे हों, दैट विल मेक सेंस। उस तरह से आपको जो है इन्वेस्टर वीज़ा मिल सकता है। ये आपने अच्छा पॉइंट यहाँ पर इसको क्लियर किया। मेरा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि देर आर सो मैनी पीपल, जब वो कहते हैं कि हमने जैसे लेट्स सपोज विजिटर वीज़ा पर अगर हम यहाँ पर आएँ, तो क्या विजिटर वीज़ा से भी बिज़नेस इन्वेस्टर वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है? आपको वापस जाना पड़ेगा इंडिया पाकिस्तान? ज़रूरी नहीं है इंडिया पाकिस्तान जाना पड़े। अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है, आप एक बार कंट्री से यूएस में भी एग्ज़िट ले सकते हो। यहाँ पर आपके विजिटर वीज़ा के हम एक्सटेंशन से अप्लाई कर सकते हैं, या आपको तो पता ही है फ्लैग पोलिंग करके हम लोग आपका परमिट कन्वर्ट भी करा सकते हैं, वर्क परमिट में उसको चेंज कर सकते हैं। बट हाँ, जब एक्सप्लोरेटरी विजिट जो होता है उसमें दे आर वेरी स्पेसिफिक, जो कि बिज़नेस की कुछ कैटेगरीज़ में
बहुत एसेंशियल है। उसमें गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक्सप्लोरेटरी विजिट मस्ट है, तो ऐसे विजिट में आपको वापस जाना होता है, 15 दिन के बाद एग्ज़िट लेना ही लेना है, क्योंकि इस विज़िट के आपको पॉइंट्स मिले हैं। सो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदे ने यहाँ पर कनाडा में कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो विज़िट पर आना अच्छा रहता है, ज़रूरी आना चाहिए सबसे आना पहले? चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो कम से कम मार्केट एक्सप्लोर तो करो। इवन बेस कैटेगरी के लिए भी गवर्नमेंट ये कहती है कि एक्सप्लोरेटरी विजिट मैंडेटरी नहीं है उसमें, बट इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। हाँ जी, नहीं सही कह रही हो कि देखिए हमारे लिए कनाडा अच्छा हो सकता है, लेकिन क्या पता आप दूर से तो आप देख रहे हो, क्या पता आपके हिसाब से डिफरेंट हो। तो इट्स बेटर कि आप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कनाडा में तो आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ, इन विज़िट पे पहले आएँ, यहाँ पर आके मार्केट देख के आपको या आपकी फैमिली को सूट करती है नहीं करती। अगर आपको लगे ठीक है फिर आप जाके वापस इसको फर्दर प्रोसेस करवा लें। और एक चीज़ यहाँ पर मैं हेमदत्ता से क्लियर कर लूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदा जैसे आपके साथ किसी ने कोई अपना इन्वेस्टर वीज़ा का काम शुरू करवाया हुआ है, आपने किसी के लिए जैसे आप वो कम्युनिटी में लेके जाती हैं फ़ाइल सारी, तो उस तरह से विजिटर वीज़ा आसानी से लग जाता है, एक्सप्लोरेटरी जो विजिटर वीज़ा होता है? हाँ जी, उसमें ज़रूर लगता है, क्योंकि उस प्रोग्राम की उस पर्टिकुलर आरएनआईपी कैटेगरी में जो हम प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर कैटेगरी में लगा रहे हैं, उसके लिए एसेंशियल है। तो गवर्नमेंट ही कहती है इट इज़ अ मस्ट। तो जब मस्ट आ जाता है, आपको पता है कैनेडियन इमिग्रेशन में मस्ट मतलब मस्ट ही है, उसके बिना वो होना ही नहीं है। एक बार कम्युनिटी ने हमें सपोर्ट लेटर दे दिया तो एक्सप्लोरेटरी विजिट मस्ट है, एसेंशियल है, वो रिक्वायर्ड है, उस कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो उसमें आपका वीज़ा लगता है। हाँ जी, और आपके पास क्लियरली रीज़न भी है बताने का वीज़ा ऑफिसर को कि आपको कम्युनिटी सपोर्ट लेटर मिल चुका है। Solid reason हाँ है। जी, तो उस रीज़न की बेस पर आप डेफिनेटली विजिटर वीज़ा पर आ सकते हो, एक्सप्लोर करके अगर आपको सही लगता है तो वापस जाएँ, आप अपना प्लान करें। और डेफिनेटली कनाडा एक अच्छी कंट्री है, डेवलप कंट्री है, अच्छे हेल्थ केयर है यहाँ पर, फ्री हेल्थ केयर है जी, और फ्री एजुकेशन है हाई स्कूल तक, और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छी लाइफ है, मल्टी कल्चरज़म आप देखें यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वाले साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें आप जब कनाडा की देखें तो डेफिनेटली आप अपनी अगर फैमिली का यहाँ पर सोच रहे हैं फ्यूचर बनाने का तो इट्स अ रियली गुड प्लेस। बट अगेन आप एक दफ़ा आके ज़रूर देखें। तो हेम जी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यू नो जब हम वीडियो एंड करते हैं तो लोगों के बहुत सारे और भी नए कमेंट्स आना शुरू होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि उन कमेंट्स को लेके आएँ, हेम से आपकी बात करें, इनसे वो क्वेश्चन क्लियर करें। इज़ देयर एनी पॉइंट विच वी आर मिसिंग राइट नाउ? या हम लोग ना ये मिस कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि जो इनिशियल कंसल्टेशन के हम चार्ज कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है। वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि हम फ़ोन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आंसर कर दो, एक ये बता दो, एक वो बता दो। अब आप एक बात बताओ, आप एक क्लास में पढ़ रहे हो, खाली इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़कर पास हो जाओगे? खाली मैथ्स का पढ़ के पास हो जाओगे? नहीं होगे ना। तो जब आप एक सिस्टम में एंटर करने जा रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो जब हम आपकी इमिग्रेशन की फ़ाइल लेंगे बिजनेस के लिए, तो हमें सारा कुछ रन करना है। Right, वो 1-1.5 घंटा मैं लेती हूँ, कभी कभी 2 घंटे भी चलती है ये गूगल मीट की मीटिंग, जिसमें मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और उनको अपने स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि देखो आपकी स्टैंडिंग, आपके मार्क्स इतने हैं, आपकी अभी जो स्टैंडिंग है उसमें आप कौन से प्रोग्राम में क्वालिफाई कर रहे हो। फिर हम सारे बॉक्स चेक करते हैं, ये जी, बॉक्स चेक 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 हाँ जी, हाँ चेक चेक। जब सारे बॉक्सेस चेक हो जाते हैं तब हम कहते हैं ओके गुड, नाउ यू कैन प्रोसीड। तो आप ये सोचें आप कितने पैसे बचाने जा रहे हो। अगर आंखें बंद करके आप कहीं पर भी ये पैसा लगाओगे, आपको पता है कितने लाखों का नुकसान होगा आपका। तो मैं तो आपके पैसे बचाने जा रही हूँ भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। एक क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन मुझे पता है क्या होगा, क्या मैं आ सकता हूँ, क्या मैं इस प्रोग्राम में आ सकता हूँ, तो डेफिनेटली वो एक क्वेश्चन नहीं होता। फिर हेम जी आपका देखेंगे जी, अच्छा आपकी एज क्या है जी, क्वालिफिकेशन क्या, एक्सपीरियंस क्या है, फाइनेंशियल आप कितने स्ट्रांग है, फैमिली है, तो वो तो फिर आधा पौना घंटा तो लग जाता है। वो एक क्वेश्चन था ना हुआ, वो इनका पौना घंटा उसमें लग गया, पौने से 1 घंटा। तो अगर ये वाली चीज़ें अगर आपको पसंद है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस करूँगा कि आपके पास इंडिया पाकिस्तान में इतने एजेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपको फ्री में इतने अच्छे अच्छे मशवरे देंगे कि आपको कनाडा तो नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ख्वाब में पहुंचा के आपके सारे पैसे वो आपसे ले लेंगे। तो वो आपके लिए फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा मुनासिब रहेंगे, वो उनके पास आप जा सकते हैं। तो एनी हाउ जी, देयर वर फ्यू क्वेश्चंस जो कि आपके थे, आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा लास्ट वीडियो पे हेम दत्ता की, तो मैंने आपको सारे कमेंट्स में हेम के पास लेके और हेम ने बड़े अच्छे से वो सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर की। अगर वंस अगेन आपने हेम से कांटेक्ट करना है सो देयर इज़ अ ईमेल, यहाँ पर स्क्रीन पर भी होगा, डिस्क्रिप्शन पर भी होगा। आप ईमेल करेंगे तो आपको वहाँ पर सोनम मिलेंगी, सोनम जो कि हेम की मैनेजर हैं। सोनम आपसे बात करेंगी, आपकी सारी प्रोफाइल देखेंगी, आप CV दिखाएंगे इनको। सोनम डेफिनेटली ट्रेंड है हेम जी के साथ। तो जैसे जब इनको लगेगा कि आपकी प्रोफाइल ठीक है, आपका फर्दर कुछ ना कुछ हो सकता है, तो हेम जी यहाँ पर हमेशा हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर एंड बाय बाय।
थैंक यू, बाय बाय। परफेक्ट।